पश्चिम दक्षिण घूम घूम कर शिकार खेल लिया, हमें कहीं भी शिकार नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? लगता है अब हमें अपने माता पिता के वचनों को उल्लंघन करके उत्तर दिशा की ओर शिकार खेलने के लिए जाना पड़ेगा। आज हम अपने माता पिता के वचनों को उल्लंघन करके शीघ्र ही उत्तर दिशा की ओर शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ। चलिए जो ही हम उत्तर दिशा की ओर कदम बढ़ाते हैं, अरे वाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे इस जगह एक शेष नाग है। अरे नाग देवता, मेरे रास्ते को छोड़ दीजिए, मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मैं जब तक इस जंगल में किसी को शिकार नहीं बनाऊंगा, अन्यथा घर लौटकर वापस नहीं जाऊंगा। इसलिए हे नाग देवता, मेरे रास्ते को छोड़ दीजिए। ये क्या मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन नाग देवता हमारे रास्ते को नहीं छोड़ रहा है। अब मैं क्या करूँ? हे नाग देवता, मैं आपको अंतिम बार कह रहा हूँ, आप मेरे रास्ता को छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं अपने बाणों का शिकार बना लूंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन नाग देवता हमारे बातों को नहीं मान रहे हैं। कहा गया है, सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उसे टेढ़ी कर देना चाहिए। जब टेढ़ी करने से घी नहीं निकले तो उस घर के नीचे आग लगा देना चाहिए। आग। अगर नाग देवता हमारे रास्ता को नहीं छोड़ेंगे तो मैं इसे अपने वानों का शिकार अवश्य बनाऊंगा, अवश्य। नाग देवता, आप मेरे रास्ते को छोड़ दीजिए, मैं अंतिम बार कर रहा हूँ, मैं एक चीज के सहारे अपने वानों का शिकार बना लूंगा। फिर भी नाग देवता हमारे रास्ते को नहीं छोड़ रहा है, तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। मैं पहले ही तुम्हें कहा था नागिन कि तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। हाँ नागिन, कभी नहीं। नागिन, तुम
आज मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे नागिन नागिन, क्योंकि मेरा प्राण जा रहा है नागिन। ढूंढते परेशान हूँ। ये यहाँ अभी सो गए। मैं तो ये सोच रही थी मेरे नाग राजा कहाँ चला गया। आप यहाँ सो गए हैं, आखिर मैं तो भूल ही गया आपको। आप सो गए, आप थक गए होंगे, मैं जानती हूँ। इंद्रलोक से नागलोक से मृत लोग आने में तो बहुत परेशानी होती है। हाँ, तो थोड़ी सी मैं सेवा कर देती हूँ, उसके बाद मैं जगह के पूछूंगी। देखिए मैं आपको निकाली या ना निकाली। मैं पिया देखूं तुझको और न देखे कोई। दोनों का शिकार बना लिया। क्या बिगाड़ा था मेरे पति ने, मुझे जवाब दो। हाँ, मैं अमरपुर के रहने वाले राजा अमर सिंह का एकलौता पुत्र राजकुमार हूँ। मैं शिकार खेलने के लिए वन आया था। मैं पूरे पश्चिम दक्षिण शिकार खेल लिया, मुझे कहीं भी शिकार नहीं मिला। जब ही हम उत्तर दिशा की ओर शिकार खेलने के लिए जा रहा था, मेरा रास्ता ही नाग देवता नहीं छोड़ रहा था। मैंने बार-बार कहा, नाग माता हमारे रास्ता को छोड़ दीजिए नाग देवता, लेकिन मेरे रास्ते पर नहीं छोड़ा। मैंने आवेश में आकर अपने बालों का शिकार बना लिया, मुझे माफ कर देना। नागिन की शराब कभी मिथ्या नहीं होती। राजकुमार हो, तुम राजकुमार कहलाने की लायक रहे हो। तुम्हारा हृदय एक पत्थर की जैसा है।
तुम्हारा दिल एक पत्थर के समान है। राजकुमार, विधवा बन के मैं जिस तरीका से इस भयानक जंगल में दर दर के ठोकर खाऊंगी, मैं रोती फिरूंगी, मैं तुझे शराब देता हूं, उसी तरीके से तुम दर दर के ठोकर खाओगे, मांगा हुआ फिर मिलेगा, तुम्हारे शरीर में कुष्ठ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, क्या हो गया? भगवान, पहले मेरी प्राण क्या निकल गया, मेरे प्राण तो जी हाँ दोस्तों, ये नाग और नागिन और ये राजकुमार के दृश्य को कदर करते हुए हमारे माननीय डॉक्टर संजय गुप्ता जी की तरफ से बेहतरीन नगद 51 रुपए का पुरस्कार है। और मैं श्रीमान जी को अपनी पार्टी को से हार्दिक अभिनंदन और वंदन, माथे पे चंदन करते हैं और मेरी कंपनी की तरफ से शुभ भरा प्यार है। तो अभी आप देख रहे थे इस खेल के तीसरा भाग। आप हमारे पंडाल में जो YouTube लगा हुआ है और उनका चैनल का नाम है बौद्धि म्यूजिक सेंटर, जितेंद्र म्यूजिक सेंटर। आप अपने अपने मोबाइल पे सर्च करेंगे बौद्धि म्यूजिक सेंटर, जितेंद्र म्यूजिक सेंटर, तो आप अपने मोबाइल में घर बैठे हमारे कार्यक्रम को देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं और अपना और हमारे अगर ये अच्छा लगा हो तो चैनल के माध्यम से सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। देखते हैं इस दृश्य की तीसरा भाग। Oh